dy over dx. पार्ट नंबर 1 है इसका y माइनस xy माइनस sin y इक्वल्स टू 0। देखिए बेटा मैं सिखाऊंगा आपको, पिछले जितने भी फंक्शन हमने पढ़े हैं ना या क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, वो तमाम फंक्शंस थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, और अब जो हम डिफरेंशिएट करेंगे जिन फंक्शंस को वो कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। दोनों में फर्क क्या है? देखिए अगर फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ हो जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y इसको आसानी से अलग अलग कर सकते, आसानी से सेपरेट करके लिख सकें, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिटली अलग अलग करके जो है ना वो आप लिख सकते हैं। और ऐसा फंक्शन जिसमें आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और डिपेंडेंट वेरिएबल y इन दोनों को आसानी से सेपरेट ना कर सकें या एक दूसरे के साथ ये मिक्स होकर लिखे हुए हों, ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। समझ में आ रही है बात? जिसमें आप x और y को सेपरेट कर सकें, ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन, और जिस फंक्शन में आप एक दूसरे को सेपरेट ना कर सकें उसमें कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। आपका तो ध्यान मेरी तरफ है, इस वजह से मैंने कुछ कहा नहीं। ये आ जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंशिएट, पहले सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? ये पोजीशन है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये x और y ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम u into v का फॉर्मूला यूज करेंगे। u into v का फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले का रेफरेंस देने अच्छी बात है, वरना जरूरी नहीं है। माइनस साइन लगा हुआ है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। u into v के फॉर्मूले में v को एज इट इज रखा जाता है, d over dx of x means u plus x remains same, d upon dx of y, ये u into v का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस अब sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो sin y का क्या हो जाएगा? मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स बताए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव लिखवाए मैंने। कि पहले यहाँ बता देता हूँ। ये फंक्शन को इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बेटा ये हो जाएगा d ओवर dx ऑफ, देखना है पहले, d ओवर dx ऑफ sin x। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? 6। उनके डेरिवेटिव्स पहले मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n का डेरिवेटिव पढ़ा, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1, पावर को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपको याद रखना होगा sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, इसी तरीके से d upon dx ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, d upon dx ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, d upon dx ऑफ sec x, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, d upon dx ऑफ cot x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और d upon dx ऑफ cosec
इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक x cot x। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिएगा कि sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। इसके बाद आपको sin का एंगल जो होता है ना, उसका डेरिवेटिव भी निकालना होता है। यहाँ पर sin का एंगल क्या है? इसका x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चूंकि 1 के बराबर होता है और 1 से मल्टीप्लाई होकर यही एज इट इज आ जाएगा, इस वजह से हम शो नहीं करते। लेकिन अगर x के अलावा कुछ लिखा हुआ है तो फिर आपको उसका डेरिवेटिव शो करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट करें, यहाँ लिखा हुआ है ना cos x स्क्वायर, तो फिर cos x is sin x स्क्वायर, तो sin x स्क्वायर का डेरिवेटिव cos x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का 2x यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या अगर उसके अलावा कुछ है तो जैसे आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। हालांकि आप ये याद रखिएगा, इसमें से आसानी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होता है उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है और बाकी तीन जो है वो पॉजिटिव होते हैं। जैसे ये cos, cot और cosec ये नेगेटिव होगा और बाकी तीन जो है वो पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पर यही बात मैं आपसे पूछ रहा था कि sin y का माइनस साइन एज इट इज कॉपी कर दिया, sin y का डेरिवेटिव क्या बनेगा? cos y। ये तो आ गया है sin y का। अब इसके बाद आपको y का भी निकालना पड़ेगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, लेकिन y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये आ गया 0। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा dy अपॉन dx, माइनस साइन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करें, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस y इनटू 1 प्लस, बल्कि नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस x dy अपॉन dx माइनस cos y dy ओवर इज इक्वल्स टू। अब जिस टर्म में dy अपॉन dx आ रहा है उसे आप रखें लेफ्ट साइड पे, और जो एक टर्म जिसमें नहीं है उसे शिफ्ट कर दें राइट साइड। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx माइनस cos y dy ओवर dx, और y को राइट साइड पर माइनस y को राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये। अब बाकी जो लेफ्ट साइड की तीनों टर्म्स हैं इसमें से dy अपॉन dx कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा 1 माइनस x माइनस cos y dy ओवर dx इज इक्वल्स टू y। अब ये ब्रैकेट dy अपॉन dx के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx y ओवर 1 माइनस x माइनस cos y। चेक करें इसका आंसर ये लिखा हुआ है, कॉपी कर ले बेटा इसे, क्यों मार्कर से भी लिखा हुआ है। साथ ही जरा कॉपी कीजिएगा आप, ताकि पार्ट नंबर 2 y स्क्वायर y क्यूब माइनस 3y प्लस 2x माइनस 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0। रिक्वायरमेंट एक ही है, फाइंड dy अपॉन dx। यहाँ आप लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए अगर सिर्फ y लिखा होता है तो y का डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं dy अपॉन dx, लेकिन अगर y की कोई पावर लगी हुई है कांस्टेंट पावर, तो उसको डिफरेंशिएट करने का तरीका पहले पावर का और फिर y का। तो कांस्टेंट पावर को डिफरेंशिएट करने के लिए y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये तो आ गया है y की पावर का। अब निकालेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है dy अपॉन dx। सिर्फ y लिखा होता तो वो तो dy अपॉन dx हो जाता, लेकिन अगर y की कोई पावर लगी है तो पहले पावर को और फिर y का।
ये -3 तो कोफिशिएंट है एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकलेगा dy/dx और +2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, +2x का डेरिवेटिव x का 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, ये 3y² -3 इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकाल लिया और +2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके कर दिया -2 और ये ब्रैकेट जो dy/dx के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसे राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी -2/3y² माइनस, सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। पार्ट नंबर 3 x² + y² + 4x + 6y - 12, ये बेटा आप मार्क करें, याद करेंगे, मैं आपको पार्ट नंबर 4 करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 3 मार्क कर लीजिए आप, याद कीजिएगा, सिंपल सा है। पार्ट नंबर 4 में करवा रहा हूं। पार्ट नंबर 4 इसका पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ तो कोई सा भी सकता है लेकिन ज्यादा ही है। sin xy x * y + sec x equals to 2, sin x * y + sec x equals to 2। पहली लाइन तो वही लिखेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए जरा इधर, पिछला आंसर सही है, डिफरेंट है। मैं ये पूछ रही थी कि ये को कॉमन निकाल लो, बड़ी बात है, आप कॉमन निकाल के बाहर निकले, इससे क्या होगा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई सिंपलीफिकेशन थोड़ी होगी। अगर हाँ ये यहाँ पे 3 होता तो फिर कॉमन निकाल के कैंसिल करते थे, वो कॉमन अभी निकाले, आप ना निकाले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किताब में है कॉमन निकला हुआ। किताब में आंसर भी नहीं है इसका, ऐसे कैसे, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपसे सर है, हाँ वो भाई कॉमन लिया हुआ है तो ठीक है बेटा, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इसके सामने यहाँ पे लिख दीजिए, वो तो लेकिन -y के साथ लगा हुआ है और फिर प्लस किया करके क्रॉस किया माइनस dy/dx is equals to 2/3 1 - y², ये लिखा हुआ है जी, तो ये लिख लो बेटा, उन्होंने -3 कॉमन निकाल के माइनस से माइनस कॉमन आउट कर दिया, बस यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको बात को समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है sin xy, इसमें पहले sin का डेरिवेटिव निकलेगा और फिर एंगल में जो x और y मल्टीप्लाई हो रहा है उसके ऊपर u * v का फार्मूला लेंगे, तो sin xy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos xy। अब x * y का डेरिवेटिव निकालेंगे u * v के फार्मूले से, v remain same, d/dx of x plus x remain same, d/dx of y, ठीक है भाई। इसके बाद sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x tan x, sec x tan x, और राइट साइड पर 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, राइट साइड पे जो कांस्टेंट 2 है इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 0। अब cos xy को पहले या तो सिंपलीफाई कर ले, मतलब cos xy को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा cos x * y, तो ये बनेगा y * 1 plus x dy/dx plus sec x tan x is equals to 0। देख लो बेटा, ठीक है। अब cos xy को अंदर मल्टीप्लाई करें तो टर्म क्या बनेगी, y * 1 is y into cos xy plus x dy/dx cos xy और प्लस sec x tan x प्लस sec x tan x is equals to 0। अब जिस टर्म में dy/dx है उसे लेफ्ट साइड पे रखें, बाकी दोनों टर्म्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x
dy अपॉन dx cos x x into y, और बाकी दोनों टर्म राइट साइड पे जाएंगी तो दोनों पर एक साथ माइनस साइन लगा के मैं शिफ्ट कर देता हूं। दोनों पे अलग अलग लगाएं या माइनस साइन कॉमन लगा के कर दें, ये आ जाएगा माइनस y into cos xy, ये प्लस आएगा माइनस आएगा sec x tan x, और ये x cos xy इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस y cos xy प्लस sec x tan x ओवर x cos xy। चलिए चेक करें आंसर, देखिए यही है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो बेटा माइनस टेस्ट पेपर मुझे याद, और ये बताया मैंने सैटरडे को वेडनेसडे को बताया, अच्छा सॉरी सैटरडे को मैं आता ही वेडनेसडे को बताया था, उससे टेस्ट पेपर असल में मंगवाया नहीं है, वो तो खैर बोर्ड पर भी लिख देंगे, इतना बड़ा सवाल इतना बड़ा इशू नहीं है कि बोर्ड भी कैसे लिखेंगे, पर लिखना बेटा इसमें रिक्वेस्ट कर लीजिए सर एग्जांपल एग्जांपल्स वगैरह सब, ये मिटा दो बेटा, ये पहला पोर्शन हो गया कॉपी, फर्स्ट पोर्शन, अब वो भी मिटा दूंगा, वो भी आप लोगों ने लिख दिया होगा, याद रखना। अच्छा जी, इस सवाल में भी थोड़ा सॉल्यूशन है, पार्ट नंबर 5 और 6, तो 6 उसमें सॉल्यूशन कम है, 5 में ज्यादा है, 5 में करवाता हूँ, 6 आप कीजिएगा। पार्ट नंबर 5, x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x is equals to 0। पहले तो आप स्क्वायर रूट हटा के हाफ पावर लगाते हैं, या अगर आपको यकीन रहे कि भाई इसी जगह हाफ पावर लगे तो जरूरत भी नहीं है, तो आ जाएगा x 1 प्लस y टू दी पावर हाफ प्लस y 1 प्लस x टू दी पावर हाफ इज इक्वल्स टू 0। इसका सवाल कर लिए कंप्लीट, मिटा दूं, बोर्ड क्लियर हो जाएगा, फिर बात आसान हो जाएगी। अच्छा बेटा जरा बात को समझना है, देखिए इधर x इंटू 1 प्लस y की पावर हाफ के ऊपर u इंटू v का फॉर्मूला पहले अप्लाई करें। यहाँ पहली लाइन लिख लीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1 plus y to the power half remains same, d over dx of x plus x remains same, d upon dx of 1 plus y to the power half। ये मैं सिर्फ ब्रैकेट लगा देता हूँ ये समझाने के लिए कि हमने ये फर्स्ट टर्म के ऊपर ये u into v का फॉर्मूला लगा दिया। वैसे तो जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है, इतना बड़ा इशू बनेगा नहीं, लेकिन वो सेपरेट हो जाएगा। अब ये प्लस आ गया, अब इसके ऊपर u into v का फॉर्मूला लगाएं, 1 plus x to the power half d over dx of y plus y d over dx of 1 plus x to the power half is equals to 0, is equals to 0। ये u into v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, जरा ये लाइन देखिएगा और से, ये 1 plus y की पावर हाफ एज इट इज आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा 1 प्लस x एज इट इज आएगा। अब इसमें बेटा पहले पावर का और फिर ब्रैकेट का ये आ जाएगा, ब्रैकेट लगा दो 1/2
1 प्लस वाई टू दी पावर माइनस हाफ, और अब ब्रैकेट का निकालेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ये पहले ब्रैकेट का डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ब्रैकेट प्लस 1 प्लस x की पावर हाफ एज इट इज आ जाएगा, dy बाय dx प्लस y एज इट इज आएगा। अब इसमें पहले पावर का और फिर ब्रैकेट का 1/2 1 प्लस x टू दी पावर माइनस हाफ और इसके बाद x का 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब नेगेटिव पावर उसे डिनोमिनेटर में आप शिफ्ट कर लीजिए, ये तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस x न्यूमरेटर में, ये वैल्यू डिनोमिनेटर में इसके साथ dy अपॉन dx, तो क्या बनेगा x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई dy बाय dx, और इसके साथ साथ 2 भी आएगा, 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई। देखिए यहाँ तक ये लिख दिए, समझ में आ गई बात? ठीक है बेटा, ये आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी स्क्वायर रूट आ गया, और dy अपॉन dx प्लस y न्यूमरेटर में आएगा और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और तो कुछ न्यूमरेटर में नहीं आएगा ना, y ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस x इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सही। अब जिस टर्म में dy अपॉन dx आ रहा है, आप उसको लेफ्ट साइड पे लिखिए, बाकी वैल्यूज को राइट साइड। तो ये वाली टर्म जाएगी राइट साइड पे और ये वाली टर्म जाएगी राइट साइड, तो ये आ जाएगा x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई dy बाय dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस x dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस, देखिए बेटा ये टर्म अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब इसमें से dy बाय dx कॉमन निकालेंगे और जो बचेगा उसे राइट साइड पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स dy बाय dx is equals to minus square root of 1 plus y plus y over 2 square root of 1 plus x। ठीक है बेटा, अब जो ब्रैकेट dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसे डिवाइड कर लीजिए, dy बाय dx is equals to square root of 1 plus y plus ये माइनस है प्लस y ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x ओवर x ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस y और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x। देखिए का आंसर और आगे सॉल्व हुआ भाई यार, यही था। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटाने दीजिए ताकि ये आगे प्रोसीड हो सके। देखिए भाई, ये आ जाएगा राइट साइड पे न्यूमरेटर में, एक मिनट, ये माइनस साइन तो एज इट इज आएगा,
अंडर रूट 1 प्लस वाई के डिनोमिनेटर में 1 है और वाई के डिनोमिनेटर में 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, दोनों का एलसीएम 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स आएगा और ये 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इस अंडर रूट 1 माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई और प्लस वाई एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस साइन तो एज इट इज आएगा और इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। देखिए ये बात समझ में आई? बिल्कुल यही काम आपको डिनोमिनेटर में करना, ठीक है। ये मेजर डिवीजन आया और ये आ गया x प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस x ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस वाई, ठीक है बच्चों। जब ये डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगा, अभी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वाली टर्म जो है ये डिनोमिनेटर से और ये वाली टर्म जो है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई होगा ऐसे हो जाएगा ना, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर से ये रेसिप्रोकल होगे ऐसे, तो यहाँ पर पहली टर्म क्या बनेगी -2 अंडर रूट 1 प्लस वाई और ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा 2 अंडर रूट और ये टर्म दोनों एक साथ आ जाएंगे 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और ये प्लस वाई डिवाइडेड बाय, इसके बाद क्या आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स और ये आ जाएगा x, या पहले ये टर्म लिख लें 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई और इसके साथ आ जाएगा प्लस x, ये 2 से 2 कैंसिल और इसको उन्होंने अलग करके लिखा होगा, देखिए आप जरा dy अपॉन dx की वैल्यू क्या लिखी हुई है माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स, इसे भी अरेंज कर लेते हैं। इसमें ये y पहले लिखा है, ये स्क्वायर रूट वाली टर्म, आंसर में बताइए y पहले लिखा है या ये स्क्वायर रूट वाली टर्म पहले लिखी है? y x पहले लिखा है, ये y और x पहले लिखा हुआ है, तो देखिए लिखा होगा y प्लस 2 स्क्वायर रूट में पहले कौन सा ब्रैकेट है 1 प्लस x है 1 प्लस y है 1 प्लस x into 1 plus y over x plus 2 under root 1 plus x into 1 plus y, एग्जैक्टली वही आंसर जो आपकी किताब में है वही बने। चलो बेटा कर लो कंप्लीट, ट्राई करें इसको कंप्लीट करके लाइएगा घर से। पार्ट नंबर 6 कर लीजिए अभी, फिर वो ये मैं नेक्स्ट टाइम समझाता हूँ क्योंकि सवाल के दो हिस्से क्वेश्चन नंबर 4 के, तो दोनों हिस्से हमें करने होंगे y into x square plus 1 is equals to x into y square plus 1। डेरिवेटिव इतना मुश्किल नहीं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन में आपको काम करना होगा, डेरिवेटिव इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन में वर्किंग करनी है।